Okay, next question. Yash Limited invited applications for 50,000 equity shares of 10 each at a premium of 10%. Okay, so कितना हो गया टोटल 110 पे कंपनी चाह रही थी इशू करना. Okay, 100 plus 10 on application, 3 rupees per share on allotment including premium 3 per share. यानी कितना हो गया allotment में 2 plus 1. Okay, and on first and final call the balance amount. ओके, सॉरी ये मैंने 100 लिख दिया. दिस इज 10 plus 1, so 11. ओके, एंड ऑन बैलेंस द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ओके, तो कितना हो जाएगा बैलेंस 3 plus 3 6 एंड 5 रुपीज on call. Now applications were received for 1,20,000 shares and shares were allotted on pro rata basis to all the applicants. Okay, so 1,20,000 applied है, उनको 50,000 shares allot करने. The excess money received on application was to be adjusted towards sum due on allotment. जो भी एक्सेस मनी रिसीव हो रहा है उसे अलॉटमेंट में यूज़ करना है और एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ सम स्टूडेंट अलॉटमेंट वॉज रिफंडेड. उसके बाद अगर कुछ बचता है उसे रिफंड कर देना है. अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो 6,000 शेयर्स जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर पा रहा है एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड. द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 60,000 फुल्ली पेड अप. फुल्ली पेड अप मीन्स 10 रुपीज़. ओके, तो कितना शेयर इशू हो रहा है ये नहीं पता है, बस ये अमाउंट पता चल गया हमें. क्लियर. तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट में प्रोराटा अलॉट कर लेते हैं. तो अप्लाइड है 1,20,000 शेयर्स, इनको अलॉट किया गया है 50,000 शेयर्स. यानी एक्सेस कितना हो गया 70,000 शेयर. तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 70,000 शेयर का. कितना अमाउंट हमें एक्स्ट्रा मिल गया है 70,000 इंटू 3, दैट इज 2,10,000. अब इस अमाउंट को यूटिलाइज किया जाएगा टूवर्ड्स अलॉटमेंट ड्यू. ओके, तो यहाँ पे अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम और कैपिटल इन दोनों को अलग अलग यूज़ करना है. ओके, सो कैपिटल एंड प्रीमियम. ओके, अलॉटमेंट कैपिटल एंड अलॉटमेंट प्रीमियम इसमें यूज़ होगा. तो कितना कितना ड्यू है 50,000 इंटू 2, दैट मीन्स 1 लाख. तो अलॉटमेंट का तो पूरा अमाउंट यहीं से मिल गया. क्लियर. नाउ 50,000 इंटू 1, दैट इज 50,000. ओके, तो अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम वो यूटिलाइज हो गया थ्रू दिस एक्सेस अमाउंट. अब इसके बाद भी कितना बच रहा है रिफंड करना पड़ेगा. कितना, ये 1,50,000 यूज हो गया अलॉटमेंट में, यानी कि 2,10,000 माइनस 1,50,000 दैट इज 60,000. 60,000 रिफंड करना पड़ेगा. ओके, तो ये तो हो गया अलॉटमेंट की एंट्री. अब देखो बैंक में कुछ रिसीव ही नहीं हो पाएगा अब तो, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट तो एक्सेस अमाउंट से यूटिलाइज हो गया. क्लियर. नाउ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, तो यहाँ पे 6,000 शेयर्स दिया हुआ है उसका, इसका अलॉटमेंट निकालना है. ओके, तो जब भी अलॉटमेंट निकालना है तो फिर अलॉटमेंट ऊपर रहेगा न्यूमरेटर पे. सो 50 डिवाइड बाई 120. ओके, दिस 50,000 डिवाइड बाई 120, 1,20,000. तो उसको सॉल्व कर लिए.
इट कम्स टू 2500. तो एक्सेस कितना हो गया? 6000 माइनस 2500, दैट इज 3500. तो 3500 पे कितना अमाउंट मिला होगा? 3500 इंटू 3. यार ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सेस निकालने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज जो शेयर होल्डर्स है उसने फर्स्ट कॉल डिफ़ॉल्ट किया है, अलॉटमेंट नहीं किया है. ओके, तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा एरियर्स ही हो जाएगा ये. ओके, क्योंकि ये जो एक्सेस अमाउंट है ये तो पूरा अलॉटमेंट में ही यूज़ हो गया, ये जो है पूरा अलॉटमेंट में यूज़ हो गया, और जो डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर है वो फर्स्ट कॉल का है, तो फर्स्ट कॉल के लिए ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें. ओके, तो अभी सब हो गए वर्किंग नोट्स. अब से जर्नल एंट्री करते हैं इसकी. सबसे पहले तो बैंक में एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन फॉर रिसीविंग 1,20,000 शेयर्स एंड प्राइस इज 3 रुपीज़. 1,20,000 इंटू 3, दैट इज 3,60,000. ओके, अब इस 3,60,000 को एक्सेस अमाउंट पर यूटिलाइज करेंगे. ये तो ओरिजिनल आ जाएगा 50,000 इंटू 10, सॉरी 50,000 इंटू 3, 1,50,000. अलॉटमेंट में कितना यूज़ हुआ? 1,50,000. अभी हमने वर्किंग नोट से निकाला हुआ है. बैंक में 60,000. ओके, ना अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री 50,000 इंटू 3. शेयर कैपिटल में आ जाएगा 50,000 इंटू 2. प्रीमियम में 50,000 इंटू 1. अब देखो, बैंक में हमको ये चाहिए था 1,50,000, बट अलॉटमेंट में ऑलरेडी यूज़ हो गया 1,50,000, तो ये एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा. ओके, बैंक में कुछ रिसीव ही नहीं होगा. क्लियर? ओके, तो लॉजिक क्लियर है यहाँ पे. अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे. ओके, तो इसका प्राइस कितना है? 50,000 इंटू 5, दिस 2,50,000. अब इसमें एरियर्स है. ओके, तो कितना शेयर्स हमको निकल के आया था? हमने अलॉट किया था 2,500 शेयर्स. ओके, सो 2,500 शेयर्स का एरियर हुआ इंटू 5, दैट इज 12,500. तो अमाउंट कितना मिलना चाहिए था? 2,50,000, बट एरियर्स हो गया 12,500. बैंक में बैलेंसिंग फिगर 2,37,500. ओके, अब शेयर्स फॉरफिट हुए, तो फॉरफीचर की एंट्री करनी है. तो फॉरफीचर में एरियर्स में लिख दिए सीधा, ये अमाउंट 2,500 शेयर से फॉरफिट हो रहा है, तो 12,500. अमाउंट रिसीव कितना हुआ है?
2500। तो यहाँ पे क्या आएगा, एप्लीकेशन का 3 रुपीज़ और अलॉटमेंट का 2 रुपीज़। याद रखना प्रीमियम को नहीं लेना है, जो प्रीमियम रिसीव हो जाता है वो नहीं आएगा। यानी कि 2500 इंटू सिर्फ एप्लीकेशन का 3 एंड अलॉटमेंट का 2 रुपीज़, तो यानी कि 5 रुपीज़ टोटल। ओके, कैसे आया, 3 + 2। प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है, तो 2500 इंटू 5 दैट इज़ 12500। समझ में आया? एप्लीकेशन का 3 है और अलॉटमेंट का 2। प्रीमियम नहीं लेना है, क्योंकि प्रीमियम जो रिसीव हो जाते हैं उसकी एंट्री नहीं करनी है फोर फीचर में। हो गया ना। ओरिजिनल वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 इंटू 10 is 25,000। ना रीइशू हुआ है, तो रीइशू में हमको ये तो पता है कि ये 60,000 पे रीइशू हुआ है। ओके, और कितना शेयर्स रीइशू हुआ है, 2500। सो 60,000 डिवाइड बाई 2500। सॉरी, हमको ये पता है कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 2500 शेयर्स रीइशूड एट फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप मीन्स 2500 इंटू 10। ओके, तो ये तो कैपिटल में आएगा, दैट मीन्स 25,000। इतना ही कैपिटल में होना चाहिए था, बट रीइशू हुआ है 60,000 पे, दैट मीन्स ये प्रीमियम पे आएगा। ओके, दैट मीन्स प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। कितना प्रीमियम पे इशू किया, 35,000, यानी कि 4 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू हुआ है। और बैंक में कितना आया था, 2500 इंटू 14 करेंगे तो फिर 60,000 हो जाता है। ओके, सॉरी ये हुआ 14 और ये हो जाएगा 24। ओके, तो क्लियर है ये। 60,000 हमको मालूम चल गया था कि 60,000 पे जो अमाउंट मिलने वाला है रीइशू से, तो शेयर रीइशू हो रहा है 2500, तो 60,000 डिवाइड बाई 2500 करेंगे तो 24 आता है। तो ये मालूम चल गया आपको 24 है। पेड अप कितना बोला है, 10 रुपीज़, यानी कि 14 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू हुआ। क्लियर ना। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल रिजर्व में क्या होगा, सिर्फ ये 12,500 यही आ जाएगा। ओके, क्योंकि डेबिट तो कुछ हुआ ही नहीं है, डिस्काउंट में तो इशू हुआ नहीं था, तो 12,500 कैपिटल रिजर्व में आ गया। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Tulip Limited invited applications for issuing 240,000 equity shares of 10 each at a premium of 4 per share। यानी कितना हुआ, 10 + 4। Amount payable was as under on application 4 per share including premium, यानी कितना हुआ, 2 + 2। An allotment 4 per share on first and final call 6 per share, that means 4 + 2। Okay, now applications for 3 lakh shares were received and pro rata allotment was made to all the applicants. Excess application money received with applications was adjusted towards some due on allotment. Okay, so 3 lakh applications मिले for 2,40,000 shares and excess कितना मिला, 60,000 shares। जो भी एक्सेस होगा उसे अलॉटमेंट में यूज़ किया जाएगा। ऑल मनीज वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम रोहिणी हु हैड अप्लाइड फॉर 7500 शेयर्स एंड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ओके, तो 7500 शेयर्स जिसके पास था, रोहिणी के पास, उसने
अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाए. ओके, सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ओके, एंड ओपन कॉल इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. ओके, तो पहले तो प्रोराटा कर लेते हैं. सो 3 लाख शेयर्स अप्लाइड हैं, तो अलॉट है 2,40,000. तो एक्सेस शेयर कितना हुआ 60,000. तो एक्सेस अमाउंट कितना मिल गया हमें 60,000 इंटू 4. एप्लीकेशन में मिल गया 2,40,000. अब इसे हमें अलॉटमेंट में यूज़ करना है. ओके, 2,40,000 जो है अलॉटमेंट में यूज़ होगा. तो अलॉटमेंट का प्राइस क्या है 4. तो 2,40,000 इंटू 4 तो यूज़ नहीं हो पाएगा. अलॉटमेंट का ड्यू कितना है 2,40,000 इंटू 4. तो इतना अमाउंट तो यूज़ नहीं होगा. तो अमाउंट कितना यूज़ हो रहा है, सिर्फ 2,40,000 ही यूज़ होगा. ओके, क्योंकि अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट ये वो 9,60,000 है, जिसमें से 2,40,000 पहले ही मिल जाएगा. तो बचा हुआ जो है वो बैंक में आएगा. ओके, नाउ कॉल्स इन एरियर्स देख लेते हैं. 7,500 शेयर्स अप्लाइड है, तो हमें अलॉटेड निकालना है. तो अलॉटेड कैसे निकलेगा 7,500 इंटू 2,40,000 डिवाइड बाई 3 लाख. ओके, तो ये करेंगे तो 6,000 आ जाएगा. ओके, तो इस तरीके से क्या मालूम चला कि 1,500 एक्सेस शेयर का अमाउंट मिल चुका है. तो 1,500 इंटू 4 6,000 अमाउंट मिल चुका है. डिफ़ॉल्ट किया था 6,000 शेयर्स पे, लेकिन 1,500 जो एक्सेस शेयर की वजह से ये अमाउंट 6,000 मिल गया है. तो इसको कैसे निकालेंगे, कॉल्स इन एरियर्स इन अलॉटमेंट टोटल ड्यू 6,000 इंटू 4. इतना पूरा टोटल ड्यू था 24,000, लेकिन एक्सेस अमाउंट रिसीव हो गया 6,000 बिकॉज ऑफ 1,500 शेयर्स. तो एक्चुअल कितना ड्यू रहा अब नेट ड्यू अमाउंट 18,000. ओके, क्लियर हो गया. तो ये एक्सेस अमाउंट सिर्फ अलॉटमेंट में है, फर्स्ट कॉल के लिए नहीं है, क्योंकि पूरा जो अमाउंट जो एक्सेस है वो तो अलॉटमेंट में यूज़ हो गया. ओके, तो अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स एंड प्राइस इज 4 रुपीज़. सो 3 लाख shares into 4, that is 12 lakh. अब इसे 12 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैपिटल में कितना आएगा 2,40,000 के हिसाब से ही आएगा. 2,40,000 इंटू 4. सॉरी, इससे प्रीमियम भी है एप्लीकेशन का प्रीमियम भी है. सो 2,40,000 इंटू 2 एंड 2,40,000 इंटू 2. is 4,80,000 in capital and 4,80,000 in premium. ओके, अब अलॉटमेंट का जो एक्सेस अमाउंट है ये लिख देंगे. कितना एक्सेस आया था 2,40,000. ओके, नाउ अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री. सो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री 2,40,000 इंटू 4. that is 9,60,000. now allotment की रिसिप्ट एंट्री. इसमें कॉल इन एरियर्स भी है और 9,60,000 में से 2,40,000 मिल भी चुका है. ओके, तो 9,60,000 माइनस 2,40,000, ये अमाउंट ऑलरेडी
2,40,000 हमें मिल चुका था, तो कितना बचेगा? 7,20,000। कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट हमने निकाला था? 18,000 फ्रॉम वर्किंग नोट। तो बैंक में कितना है? दैट इज बैलेंसिंग फिगर 7,20,000 माइनस 18,000, दैट इज 7,02,000। ओके, नाउ फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्रीज 2,40,000 इंटू 6। अब इसमें प्रीमियम भी है, तो 2,40,000 इंटू 4 एंड 2,40,000 इंटू 2, 4,80,000 प्रीमियम पे, 9,60,000 कैपिटल पे। टोटल करके लिखेंगे 14,40,000 फर्स्ट कॉल पे। अब इसके अमाउंट रिसीव की एंट्री करनी है। ओके तो मिलना कितना चाहिए था? 14,40,000। अब एरियर्स कितना हो गया है? 6,000 शेयर्स का एरियर है। ओके तो 6,000 इंटू 6 दैट इज 36,000। तो बैंक में बैलेंसिंग फिगर 14,04,000। ओके क्लियर? तो इसमें कोई फोर फीचर नहीं है, कोई रीइशू नहीं है। क्लियर? तो इसमें इतना ही करना है बस।